तो नाजरीन, इंडिया और न्यूजीलैंड के दरमियान टेस्ट सीरीज़ का दूसरा टेस्ट मैच MCA स्टेडियम पुणे में जारी है और इंडियन टीम वही इंडियन टीम जो कि पिछली 18 सीरीज़ अपने होम ग्राउंड में हारी नहीं है, वही इंडियन टीम जो कि वर्ल्ड कप विनर है, वही इंडियन टीम जिसमें रोहित शर्मा, विराट कोहली, शुभमन गिल जैसे प्लेयर खेलते हैं, जिसके पास जसप्रीत बुमराह जैसा बॉलर है, जिनके पास अश्विन जैसे, जडेजा जैसे स्पिनर्स हैं, वही इंडियन टीम न्यूजीलैंड से स्ट्रेट अवे दूसरे टेस्ट मैच में आगे लगी हुई है। चलें, पहले टेस्ट मैच में इंडिया की टीम 46 पर ऑल आउट हुई। हमने कहा कोई फ्लूक हो गया है, शायद कभी कभार हो जाता है। इससे पहले भी इंडियन टीम 36 पर ऑल आउट हुई थी ऑस्ट्रेलिया में, फिर उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में ही वही सीरीज़ हराई भी थी। तो हमने कहा चलें कोई फ्लूक हो जाता है, इंडियन टीम ऑब्वियसली ऐसा परफॉर्म करती नहीं है, वर्ल्ड कप विनिंग टीम है और बहुत बड़ी टीम है और जितने प्लेयर्स इस टाइम इंडियन टीम में खेल रहे हैं वो सारे के सारे स्टार्स हैं और कम से कम ICC की हर फॉर्मेट की रैंकिंग में 3 से 4 इंडियन प्लेयर्स बॉलर हों या बैट्समैन हों ज़रूर शामिल होते हैं। अब ऐसा क्या है कि न्यूजीलैंड की B ग्रेड टीम से इंडियन टीम अपने ही होम ग्राउंड में हार रही है। मैं न्यूजीलैंड को B ग्रेड क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इस टाइम जो न्यूजीलैंड के मेन बैट्समैन हैं केन विलियमसन, वो अपनी हैमस्ट्रिंग इंजरी की वजह से बाहर बैठे हुए हैं। इसके अलावा जो उनके प्रीमियर फास्ट बॉलर थे काइल जेमिसन, जो कि टेस्ट के अच्छे बॉलर हैं, वो भी नहीं है। इसके अलावा जो उनके फास्टेस्ट बॉलर हैं लॉकी फर्गसन, वो भी नहीं खेल रहे। तो न्यूजीलैंड बहुत से प्लेयर्स को मिस कर रही थी इस सीरीज़ में। इस सोडी नहीं थे जो कि लेग स्पिनर है। तो न्यूजीलैंड इन 4 मेन प्लेयर्स के अलावा इंडिया में आकर सीरीज़ खेल रही थी और पहला टेस्ट मैच उन्होंने जिस तरह डोमिनेटिंग तरीके से जीता, अब वही सेम परफॉर्मेंस उनकी दूसरे टेस्ट मैच में भी जारी है। पहली इनिंग में उन्होंने 260 रन स्कोर किए और इंडिया को 156 पर ऑल आउट कर दिया। इसकी रीज़न क्या हो सकती है कि इतनी स्टार 11 जो कि इंडियन टीम है वो न्यूजीलैंड से क्यों आगे लगी हुई है? इसकी वजह सिर्फ आपका ओवर कॉन्फिडेंट होना है। मैं पिछले व्लॉग्स में ही बात करता था, जब बांग्लादेश टीम इंडिया आई थी तो रोहित शर्मा साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे थे और उनसे पूछा गया कि जो बांग्लादेश के कप्तान हैं शांतो, वो कह रहे हैं कि हम इंडिया को इंडिया में इंशाल्लाह हराने की कोशिश करेंगे। तो उस पर रोहित शर्मा ने ये जवाब दिया कि मज़ा लेने दो उनको। उनका ये रिस्पांस था कि भाई मज़ा लेने दो उनको, जो उनका एक टिपिकल तरीका है किसी भी जर्नलिस्ट को जवाब देने का। तो उन्होंने ये कहा। अब जब न्यूजीलैंड की टीम आई तो टॉम लेथम ने ये कहा कि हम इंडिया को इंडिया में ज़रूर टफ टाइम देंगे। इस पर जब रोहित शर्मा से सवाल हुआ तो रोहित शर्मा ने यही कहा कि ग्राउंड में देखेंगे, फिलहाल मुझे इसका कुछ नहीं पता, ग्राउंड में देखेंगे। तो यानी कि वो क्रिकेट पर आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात भी नहीं करना चाहते। हाँ, अपनी टीम में वो ज़रूर बताते हैं कि यार जिस प्लेयर में भूख है, जिस प्लेयर में वो तड़प मुझे नज़र आती है कि ये परफॉर्म करेगा, ये हाईएस्ट लेवल पे खेलेगा तो मैं इसको खिलाऊंगा। लेकिन जब उनसे दूसरी टीमों के बारे में सवाल होता है, जब जो सीरीज़ आ रही होती है उस बारे में सवाल होता है, तो उनका ये रिस्पॉन्स होता है कि जब सीरीज़ आएगी तो देखेंगे। तो ये आपके ओवर कॉन्फिडेंस का नतीजा है कि आप न्यूजीलैंड की B ग्रेड टीम से अपने ही होम ग्राउंड में हार रहे हैं। और ये एक इंडिया को रियलिटी चेक भी है। पिछले बहुत से अरसे से पाकिस्तान तकरीबन 11 टेस्ट मैचेस स्ट्रेट अवे जीत नहीं सका अपने ही होम ग्राउंड में। तो इंडियन जर्नलिस्ट, इंडियन प्लेयर इस बात पर यही कहते थे कि पाकिस्तान तो अपने होम ग्राउंड में भी नहीं जीत सकता, जो कि हमने माना भी कि हमारी कुछ गलतियां थी। हम विकेट उस तरह प्रिपेयर नहीं कर रहे थे जिसपे हमारी टीम ही जीत सके और अब हम अपनी गलतियों की वजह से हार रहे थे। तो अब चलें, ऐसा विकेट बनाया आकिब जावेद साहब ने आगे कि पाकिस्तान वापस मैचेस जीतने लग गया है। लेकिन इंडियन टीम, आप देखेंगे उनको एक रियलिटी चेक मिला है। जो जितने ओवर कॉन्फिडेंस होकर वो फिरते थे, उनको आप देखेंगे अब उनकी क्या हालत हो रही है। आप सरफराज खान का शॉट देखें जरा, पहले टेस्ट की पहली इनिंग में न्यूजीलैंड ने तो इतनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉलिंग नहीं की, ना विकेट का कोई ऐसा एक्स्ट्राऑर्डिनरी बिहेवियर है। आप जिस विकेट पर 46 पर ऑल आउट हुए उसी पर न्यूजीलैंड ने 400 रन स्कोर कर दिए। आज आप जिस विकेट पर 156 पर ऑल आउट हुए हैं, वहाँ पर न्यूजीलैंड ने 285 की लीड अभी की हुई है। अभी 180 पर 4 आउट है न्यूजीलैंड के। तो विकेट तो दोनों टीमों के लिए सेम है। स्पिनर आपके पास भी उतने हैं, उनके पास बल्कि एक स्पिनर शॉर्ट है, वो ग्लेन फिलिप्स से बॉलिंग करवा रहे हैं, जो कि एक पार्ट टाइम ऑफ स्पिनर हैं। बेसिकली ग्लेन फिलिप्स बैट्समैन है, वो उनसे बॉलिंग करवा रहे हैं और उसके साथ ही वो आपकी टीम को आउट भी कर रहे हैं। मिचेल सैंडनर उनके पास हैं। आज सोशल मीडिया पर वीडियो बड़ी वायरल हो रही थी विराट कोहली की शॉट की। विराट कोहली जो कि वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम है, उन्होंने शॉट कैसा मारा। ये देखें ना, ये आपका ओवर कॉन्फिडेंस ही है कि विकेट आपकी मर्जी की, ग्राउंड आपकी मर्जी का, क्राउड आपका, सारा एटमॉस्फेयर आपका, लेकिन फिर भी आपकी टीम ऐसा परफॉर्म करी। अच्छा, एक चीज़ होती है कि परफॉर्मेंस बुरी हो रही हो, लेकिन दूसरी चीज़ होती है कि आपकी इंटेंट ही पॉजिटिव नहीं है। आप विराट कोहली का आज वाला शॉट देख लें, सरफराज खान दोबारा से किस तरह आउट हुए, पहले टेस्ट मैच में मैंने आपको बताया किस तरह आउट हुए। तो ये आपकी इंटेंट ही इस तरह की है ना कि आप इस तरह परफॉर्म नहीं कर पा रहे। रोहित शर्मा आज 0 पर आउट हुए, जायसवाल ने सिर्फ 30 किए, पंत ने 11 किए, विराट कोहली ने 1 स्कोर किया। तो ओवरऑल पूरा एक कोलैप्स आया हुआ है इंडियन क्रिकेट में, न जाने क्यों आया हुआ है। ये न्यूजीलैंड की टीम भी पूरी नहीं है, कोई कोई विकेट ऐसा बिहेव नहीं करी कि चले मैच 2-3 दिन में ख़त्म हो रहा है। न्यूजीलैंड की टीम भी 150 कर रही है, आप भी 150-200 कर रहे हैं। तो ये कुछ फैक्टर्स मिला के जो मैंने आपको एक ओवर कॉन्फिडेंस का फैक्टर बताया,
तो आपकी इसके बारे में क्या राय है कि इंडिया की टीम ऐसा परफॉर्म क्यों कर रही है और कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से इंडिया की टीम की परफॉर्मेंस इतनी बुरी है, वो भी अपने होम ग्राउंड में, जहां पर वो 18 से ज़ायद सीरीज़ हो गई हैं कि वो अभी तक हारे नहीं हैं। तो इसके बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। बहुत शुक्रिया।